अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मैच खेला गया 150 का टारगेट दिया गया कराची किंग्स की जानिब से। हमने देखा कि उनके कैप्टन शान मसूद आज फिर फेल हुए। जिमी विंस आज अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। टिम साइफर्ट और कैरन पोलार्ड के छोटे से स्कोर थे 33 और 39 रन के, उन्होंने स्कोर यहां तक पहुंचा दिया कि 150 बन जाए। जब हमने बॉलिंग देखी, मीर हमजा की बॉल स्विंग होती नजर आई, ऐसा लग रहा था कि मुश्किलात होंगी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन कैप्टन इनिंग्स शादाब खान की और आगा सलमान की, जिन्होंने संभाला दिया 7 से 15वीं ओवर तक, जिसके बाद बासानी जो हार्ड हिटिंग की हैदर अली ने मैच को जितवा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। और अब 4 टीम्स हमें प्लेऑफ्स के लिए जो क्वालिफाई करने वाली है वो नजर आ रही हैं। इस मैच के बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं महा इकबाल। और यकीनी तौर पर 24th मैच था ये, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा। और आज का मैच जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल पॉइंट्स पर अभी सेकंड पोजीशन पर, इस कराची किंग्स की बात करें तो 5th पोजीशन पर विराजमान है। तो आज के मैच को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई, पहले वो मुलाहिजा करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का ये मुकाबला था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मुकाबला अपने नाम किया। तो अभी पॉइंट्स टेबल पर तमाम टीम्स की पोजीशन क्या है वो भी हम जरा देख लेते हैं, अपने व्यूअर्स से शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मुल्तान सुल्तान हमें नजर आ रही है, जिसने अभी तक मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। और इस्लामाबाद में जो है आज का मैच जीतने के बाद 9 मैचेस खेले, 4 मैचेस जीते और 9 पॉइंट से 1 पॉइंट उनको मिला था जब मैच अबैंडन हुआ था। तीसरे नंबर पर है कोयटा, जिसके बाद हम देख रहे हैं पेशावर, कराची और लाहौर सबसे एंड पे है टेबल के। तो अभी सिचुएशन जो है वो काफी क्लियर नजर आ रही है कि मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद और कोयटा और पेशावर ऐसी वो टीमें हैं जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं अगर कोयटा अपने अगला 1 या 2 मैचेस जीत जाती है। नहीं तो दूसरी टीम्स के लिए भी चांस बन सकता है। कराची के लिए 2 मैचेस पड़े हैं, कराची अपने 2 मैचेस जीतती है तो 10 पॉइंट्स पर खत्म करेगी, और कोयटा अपने दोनों मैचेस हार जाए तो उनके पॉइंट्स 11 हो सकते हैं 1 मैच जीतने के बाद भी। तो खासी क्लियर सिचुएशन में नजर आ रही है। जो प्लेऑफ के लिए टीमें हैं वो क्लियर हो गई हैं, लेकिन प्लेऑफ्स के लिए पहली टीम कौन सी होगी, दूसरी टीम कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली और दूसरी टीम के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, हारने वाली टीम को 1 मौका और मिलेगा, लेकिन जो तीसरी और चौथी टीम है उसको सिर्फ 1 ही मैच मिलेगा। अगर वो मैच जीतती है तो अगला मैच खेलेगी पहली और दूसरी टीम में से हारने वाली टीम के साथ, और चौथी टीम वैसे ही इवेंट से बाहर हो जाएगी। तो अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इमरान नज़ीर। वेलकम इमरान, क्या हाल चाल है? ठीक है, फिट फाइन। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हमारे साथ चिराग बलोच। चिराग, क्या हाल चाल है? ऑल गुड ऑल गुड। मेरी प्रेडिक्शन आज तो साबित अच्छी, मैं खुश हूं। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि चिराग बलोच ने कल प्रेडिक्शन दी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विन करेगी। आज उसी कलर को वो जो है वो जेबतन करके भी आए हैं, लाल सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। रंग लाल जीत का रंग लाल है। और साथ बैठे इमरान नज़ीर थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। कराची किंग्स का नाम लिया था, दोस्त की टीम हार गई, कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक मेरे ख्याल में वेरी पुअर बैटिंग कराची किंग थ्रू आउट, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। आई थिंक मेरे में हल्का सा एक स्पार्क नज़र आया था 1-2 जब उन्होंने विन की है, फिर उसके बाद आज फिर अगेन मैं इस पे क्या, आई थिंक जब मैं इनकी बैटिंग की बात करूँ, शान मसूद टोटली पुअर परफॉर्मेंस और कोई भी ऐसी कोई फॉर्म नज़र ही नहीं आ रही। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेफन की, तो जेम्स विंस, और फिर उसके बाद इनकी एक्सरसाइज करने की छोटी पार्टनरशिप है, लेकिन अगेन वही गलत टाइम पे गलत बैट शॉट। फिर शोएब मलिक, हाँ जी मैं कह रहा था गलत बैट शॉट जो आप बात करते हैं आज यहाँ पे भी बोले, बहुत बहुत गंदा शॉट। और मैं इतना सोच भी नहीं रहा था कि ये ऐसी सिचुएशन पे इस टाइम पे ये इस तरह की शॉट मारेगा। और अनफॉर्चुनेटली जब आप थोड़ा टाइट होते हैं या फंस रहे हैं या आपका बॉलिंग अच्छी हो रही है तो वहाँ आप ट्रैप होते ही होते हैं। लेकिन उसका माइंड जो मैं समझता हूँ कि वो यही था कि मैं थोड़ा प्रेशर रिलीज करूँ, बिकॉज आपका एक तो स्कोर बोर्ड उस तरीके से चल नहीं रहा, फिर आपके सामने जिस तरह आउट हो रहे हैं, तो वो आते ही मेरे हमने अर्ली ऑन उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। पिच भी डिफरेंट थी, बैटर्स के लिए मुश्किल हो रही थी। सेकंड बार में भी हमने देखा, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इनके भी आउट हुए तो अच्छी बॉलिंग की वजह से आउट हुए। बैट शॉट तो 1-2 खेले होंगे, लेकिन बॉलिंग भी हमें अच्छी नजर आई। या देखो, आप ओवरऑल अगर मैं सब प्लेयर्स की अगर बात करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल में पुअर शॉट और गलत शॉट, बिकॉज देखो टाइम में आप ऐसा पिच नहीं है कि आपको बड़ा इजीली आप बड़ी हिट मार सकते हैं। वहाँ आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, आप थोड़ा स्कोरबोर्ड चलाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप फिर
बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन अर्ली ऑन आप कभी भी मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह आप नए बॉल की अगर मैं बात करूं तो बड़ा अच्छा सीम हो रहा था, और अनफॉर्चुनेटली के थोड़ा लैग किया अगर कराची की बॉल में मीर हमजा वड़ा बॉल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के जिस तरह टांग पे बॉल गिर रहा था, लाइन और लेंथ जो मैं अक्सर टारगेट बॉलिंग, फिर उसके बाद अगर मैं इनके अदर बॉलर्स की बात करूं तो नस्पार्क नजर मज़ा रबानी की बात करूं तो वहाँ पे मैं समझता हूँ, आप मेरे साथ ही थे जब हम इकट्ठे मैच ही दे रहे थे, तो यहाँ पे 6 ओवर 3-3 ओवर का या 4-4 ओवर का स्पेल करवाना चाहिए, आपको दोनों ही आगा सलमान और शदाब आप क्रीज पे मौजूद हैं और नए बैटर हैं दोनों, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वहाँ पे शान मसूद, फिर स्पेशली अगर मैं एक रन आउट की बात करूँ तो आप कहीं भी वो कहते हैं ना किसी भी फील्ड में आपको बड़ा फॉर्म में नजर, रन आउट भी मिस किया, रन आउट तो खैर बहुत बड़ा, और आपके पास इतना टाइम है और आप मेरा ख्याल में कितना 10 फुट का फासला नहीं होगा, कवर इतनी ही नजदीक होगा, और आप प्रॉपर एक्शन लें, और वो कहते हैं ना वो मरने के मार, और इतना जोर से वेवर्ड के जैसे कोई बड़ा क्लोज, अभी तो वो कहते हैं ना वो फ्रेम में ही नहीं था बैटर, लेकिन जब लक काम कर रही हो, आपका वो कहता है दिन अच्छा हो, तो फिर इस चीज़ें आपके हक में जाती हैं, लेकिन ऐसे चांस मेरा ख्याल है कि आप जब खुद ही अगले को फेवर दे रहे हैं कि चल भाई साढ़े को कुछ हो नहीं रहा, और तू ही कुछ कर रहा है। शादाब खान की ओवर उनको करवाने चाहिए थे, मीर हमजा और मुजर रब्बानी को, आके उन दोनों नहीं इन दोनों को आउट किया है, अगर चौथा ओवर वहां पे करवा दिया जाता पावर प्ले के बाद तो सिचुएशन आज और नजर आती है, और रन आउट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप रन आउट मिस किया, फिर उसके बाद अगर इनमें दोनों बॉलर्स की बात करें तो जिस तरह सीम हो रहा था, और एक दफा कैप्टन बॉलर के पास नहीं आया कि आके उसे डिस्कस करें, जैसे इलेक्शन पे आई थिंक मेरे हाल में बैट कीपिंग भी आप कह सकते हैं, जब 1-2 टांग पे गिरी है उससे बॉल स्विंग, और आप ही ने कहा था कि ये एलेक्स हेल जब एक छक्का मारा, अगर यही मारने गया दोबारा तो आउट होगा। देखें वहाँ पे अच्छा स्पेल हो रहा है, आपका सीम पड़ रहा है, बॉल अच्छा हो रहा है, तो ट्रैवल कर रहा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में 4-4 ओवर ही करवा देने चाहिए ना, क्योंकि आपको टारगेट नहीं, आपको प्रेशर में लेके आना, यहाँ आपको विकेट जरूरी है, वो कहीं भी आप ना तो बैटिंग में ना फील्डिंग में ना आप कैप्टन में, तो वो देखें ना जब पूरी टीम ही आपके कहीं भी वो साथ, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है, हाँ आज थोड़ा कोई स्पेल अच्छा है, थोड़ा चंद बोले कह सकते हैं, मीर कदरे बेहतर है, मिर्जा रबानी की अगर मैं बात करूँ या मीर हमजा की बात करूँ, फिर मुझे बड़ा था कि यहाँ पे आके हसन अली वो बड़ा अच्छा डिलीवर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उतना नहीं है, वो भी आके कुट ही खाई उसने। अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 मैचेस से जो पिंडी की पिचेस है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन पिचेस से, कि शायद वो एवरेज स्कोर जो आ रहा है वो 150 का आ रहा है, हालांकि यहाँ पर 2 से अबव होना चाहिए। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन पिच में यहाँ होता है ठा और यहाँ तो बेसिकली थोड़ी फील आ रही थी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड वाली, जिस तरह से एकदम उठ रही थी बॉल, सलमान अली अनइवन बॉल्स कह सकते हैं आप, कोई ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे तो आप कभी भी लो बॉल्स नहीं रहता, वहाँ तो आपके सर से ये वो कहते ना, और अल्लाह बट यहाँ पे बॉल आई, और मेरा ख्याल है कि अगर मैं बात करूँ जाहिद की तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं, ना मास एक अच्छा बॉल आप कह सकते हैं, वो भी अनलकीली आजम खान कि अगर मैं सोच रहा था कि ये सही नहीं हिट मार तो वो भी छिक्का हो ही जाना, लेकिन मैंने तो कहा था आउट होंगे लग रहा था क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग ऐसी हो रही थी, और नवाज देखिए आपके ये 2 बॉलर स्पेशली आती, जिस तरह नवाज ने हिट मारी, ओ भाई तू ही सब्र कर जा, तो फिर उसके बाद बॉलिंग में वल्ला कैसे मैं मुझे दुख होता है कि यार आप इतना सर्व करने के बाद आपकी वो वैल्यू नहीं है जो आपके ऊपर लोग देखें ना किस तरह की बात है कि यार कौन से ऑलराउंडर हैं ये, तो फिर गलत है ना, आप क्यों इस तरह के देखें ना, आपका अपना डाउनफॉल खुद ही लेके आ रहे हैं, आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप ड्रॉप होंगे, फिर आपके लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं बैठ के आप लोगों के हमें मौके नहीं दिए गए, तो ये चीजें गलत है। 150 रन का टारगेट, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है, एलेक्स हेज, कॉलिन मनरो, शादाब, आगा सलमान, आजम खान, फहीम, इमाद, किस का नाम ले, सारी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन 150 के टारगेट पे भी ऐसा लग रहा था कि मैच इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जब आउट हुए शादाब और आगा सलमान, उसके बाद आजम खान की भी विकेट जल्दी गई, आज हमें वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आई हैदर अली की, जिसकी वजह से मैच जीते, नहीं तो मैच हो सकता था कि दूसरे जाने में जाता। आप अगर मैं हैदर अली की बात करूं तो नो डाउट व्हाट अ टैलेंट, और अनफॉर्चुनेटली कि वो
नहीं कोई इतना, अगर मैं उसके एज ए ओपनर बात करूं तो आपने उसको ओपनर पे वो कहते हैं ना शो हुआ कि यार बड़ा ब्रिलियंट टैलेंट आया, एक अच्छा ओपनर मिला, उसने एक अच्छी इनिंग्स खेल लिया, आपने साहब ने वाह वाह वाह, उस इनिंग के थ्रू आपने पाकिस्तान भी खिला लिया। फिर अगर थोड़ी सी बैड फॉर्म आई तो वो कहीं भी नजर, आज वो नजर आया तो बेचारा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, तो वो अनफॉर्चुनेटली को वो गुस्से में ही खेला है। अगर देखा जाए तो गुस्से में खेला तो उसने गुस्सा किस पे है? शादाब पे है जो उनकी जगह खा रही है? नहीं, ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं फ्रेंचाइज सब पे ही तो यही देख रहे हैं देखें, सब पे ही गुस्सा होता है। और जब प्लेयर्स को आप बिला वजह ड्रॉप करें, फिर उसके बाद अगर जगह बन रही है तो ना खिलाएं, फिर अगर जगह बन रही है एज ए ओपनर तो फिर आप ओपनर भी ना खिलाएं, तो मिडिल में तो वो बस एक कहीं ना कहीं, देखो क्रिकेटर हूँ मैं, इन चीज़ों को समझता हूँ, आपके दिल में गुस्सा तो रहता है। और आज वो जो लग रहा था, जिस तरह वो एक छक्का मारा था सामने मिस्टर हसन अली को, तो वो देखे ना, वो मुझे गुस्से वाले ही लग रहा था। लेकिन इमरान भाई, इस्लामाबाद की जब बैटिंग की बात करते हैं, नो डाउट उन्होंने आज का मैच जीता, लेकिन उनके कुछ कंसर्न्स हैं जिनको उनको फ्लॉज को क्लियर करना होगा। एलेक्स सेल्स, उसके बाद आते हैं एलेक्स सेल्स और कॉलिन मंरो, जिसके बाद आगा सलमान के बाद आपको प्रॉपर बैटर कौन नजर आ रहा है? शादाब खान इज नॉट अ प्रॉपर बैटर, वो ऑलराउंडर हैं, खुद को वो ऊपर खिला रहे हैं और अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटर। प्रॉपर बैटर कौन है? क्या इमाद है, फहीम है, हैदर अली है, या आजम खान है जो मैच को लेके चल सकता है? तो उसको क्यों नहीं जगह देते वहां पे? मुझे बताएं, मैं जो गुस्से वाली बात की थी वो किस वजह से की थी? नहीं तो फिर ये कौन बताएगा इन्हें? पर मैं ओनर नहीं है या मैं कहीं कोई कुछ कोच नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठ के सिर्फ हाँ गलत क्रिकेट है मैं उस पर ज़रूर कमेंट्स कर सकता हूँ, और ये चीज़ भी डिनाई ज़रूर कर सकता हूँ कि यार इस तरह नहीं, इस तरह होता है क्रिकेट में। और अगर एज ए बैटर बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि देखें ना, एक प्रॉपर बैटर है और आप अपने आप को ऊपर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है तो फिर गुस्सा तो होगा, गुस्सा तो होगा, और गुस्सा बनता भी है। अच्छा इमरान, हम ये देख रहे हैं कि आज की हार के बाद अब कराची किंग्स का हम जानना चाहते हैं कि सफर खत्म हो या अभी भी कोई चांस है? क्या उनके मेरा ख्याल है कि होटल के चांस है। देखिए मुझे बड़ा था कि आज कराची जीते, और देखे ना उन्होंने भी तो मार के मैच जीता है। अब ये नहीं कह सकते कि बड़ा वन साइड मैच जीते। और एक देखे होता गया कि अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप टेबल पे ज़रा गहमा गहमी हो, आप ज़रा दौड़ ज़्यादा लंबी हो, पे कहते हैं ना कि यार कंपटीशन अच्छा हो और उसमें वो कहते हैं हर मैच इंटरटेनिंग हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर वो जीते तो आज 8 पॉइंट होने थे, और 8 पॉइंट और बाकी हिसाब लगा ले 9 और चौथे पे इसने आ जाना था कराची ने, बिल्कुल ऐसे ही आना था, बिल्कुल। फिर क्या था गैम, लेकिन बस वो कहते हैं ना, जब आपकी टीम उतना अच्छा है ही नहीं तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप डिजर्व कर रहे हैं, तो आप क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेलेंगे तो फिर आप डिजर्व नहीं करते। और आपके हाथ एक मौका आया, अगर इवन के आज मैं बात करूँ, आप इस्लामाबाद की ऐसी टीम थी कि उसको आप हरा सकते थे, बिकॉज वो कोई इतना अच्छा क्लिक नहीं कर पा रही। अगर उनकी मैं बॉलिंग की बात करूं या बैटिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो क्लैप्स कर रहे हैं। और इवन के आज के मैच में अगर थोड़ा सा एक ओवर चेंजिंग जिस तरह होता है कि बॉलर इस टाइम ये नहीं, ये बनता है, ये नहीं जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यार मेरा दिल, मैं एज ए कैप्टन होता मैं यहाँ पे 4 ओवर ही करवा देता, दोनों को 4 ओवर करवा देता, बिकॉज आपको यहाँ ब्रेक थ्रू चाहिए। और यहाँ पे अगले सलमान अली आगा या शादाब खान वहाँ पे आउट होता, उनको अच्छा बॉल होता, एंड में आके मीर रमजान आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह उसने बॉल किया है, तो ट्रैवल कर रहा है, उसका बॉल तो करवाए ना उसे यार। इमरान भाई ने भी यही बात की थी कि इसका बॉल ट्रैवल कर रहा है, और इसी को यही बॉल पे जिस तरह शादाब आउट हुए, अगर वो लास्ट बॉल वो 6ठे ओवर की या 5वें ओवर की वो वैसे करवा देते तो इस तरह हो सकता था कि सिचुएशन चेंज होती। मजीद भी इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की, क्या गलतियां हुई कप्तान की जानिब से, क्या गलतियां सुधारनी चाहिए। मुझे लगता है सुधारने का मौका ही नहीं है, अब 2 मैचेस रह गए, माजरत है मैंने ये बात क्या कर दी है। इमरान भाई मैच ही 2 रह गए, उस मैचेस को जीत भी जाते हैं तो उनके पॉइंट्स इतने नहीं होते कि क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन कराची किंग्स ने थ्रू आउट द सीजन, मुझे लगता है कि अब सीजन क्लोज हो रहा है उनके लिए, थ्रू आउट द सीजन कहाँ गलतियाँ की। एक तो उनकी कप्तानी लैग की, और एक ऐसा कप्तान जो कि टीम में मौजूद नहीं था। इतना लक जितना शान मसूद का है ना, उतना तो खुदा सबको दे। मैं ये कहूँगा कि आप टीम में नहीं है, आपको टीम में लाया गया, आपको कप्तान बनाया गया, और आपकी कप्तानी में टीम इतना हारी है, लेकिन फिर भी आप कप्तान है। ये मैं कराची किंग्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उनकी बात नहीं कर रहा।
मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहा टेस्ट मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं कराची किंग्स की बात कर रहा हूं। अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दी है। वरना वो बैटिंग शुरू हो जाती है। मैं इस पे क्या देखे ओवरऑल थ्रू आउट ही जिस तरह चिराग ने शुरू से मैं एक क्वेश्चन उठाया था कि यार पिक का, और आपके पास ऐसी पिक कहीं भी नज़र ही आई ही नहीं, कोई ऐसा प्लेयर जो आपने बड़ा मज़ेदार पिक किया हो और बड़ी अच्छी तरह परफॉर्मेंस देगा। चले अनलकी कि वो कोई बैड फॉर्म आप कह सकते हैं, लेकिन को थ्रू आउट देख लें। अगर मैं बेंच स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, यंगस्टर है, आप उनको ही मौका दे देते ताकि उनका कोई आने वाला एक्सपोजर मिलता। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर की भी सेम थिंग, और कहीं भी कोई इतनी मजेदार क्रिकेट खेली ही नहीं इन लोगों ने। और डेफिनेटली जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं खेलेंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। लेकिन आज मुझे एक चीज जरूर मैं कहता हूँ कि अगर आज कराची जीता तो फिर मैं यहाँ बैठ के मजा मुझे एक चीज का आता है जिन्होंने देखना, फिर देखना पॉइंट टेबल बड़े अच्छे होते हैं, 8 7 9 9 3 तो खैर गॉन, लेकिन पॉइंट टेबल बड़ा मतलब आप मजे करें ना मैं इसीलिए आपसे अच्छा, जीत का रंग लाल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्रेडिक्शन करने वाले चिराग बलोच से भी कुछ सवाल करते हैं। चिराग, जिस तरह से इस्लामाबाद के तो छोड़ देना, उनके भी सवाल कर लेंगे, लेकिन कराची किंग्स का मुझे समझ नहीं आई। एक तो कप्तान का इशू था, ठीक है, और ये कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट जो होता है उसको ही डिलीवर किया जाता है। हसन अली की बात करूं तो रोटी गैंग को तो वो मिस कर रहे थे क्या, उस जो है ना याद में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए? मुझे ये नहीं समझ आ रही। असल में मुझे जो उनकी फील हसन अली की नजर आई कि वो कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रही, जो कि काफी अरसे से ये चीज चली आ रही है। 2021-22 के बाद वो उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट मैच परफॉर्म किया, लेकिन अगले मैच में आएंगे वो कंसिस्टेंसी जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्मेंस की, तो वो इम्पैक्ट नजर आना चाहिए था। वो हमें इम्पैक्ट उनका कहीं नजर ही नहीं आया। जहां पे टीम को जरूरत थी उनकी, तो वहां पे वो डिलीवर नहीं कर पाए। पिछले मैच में बेशक उन्होंने किया, लेकिन ये बात होती है ना, हसन अली जिसने जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया था, पाकिस्तान को जितवाया, लेकिन वो कंटिन्यूस जो एक होती है ना कि कंटिन्यूसली टीम के लिए कंपीट करना, कंसिस्टेंसी। मतलब आकिब जावेद की वो बात ठीक है कि बैटर्स आपको मैच जिताते हैं लेकिन बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। हसन अली को परफॉर्म करना चाहिए था। मुझे ये बता दें, शुएब मलिक कैप्टन नहीं है टीम के, लेकिन ही इज अ सीनियर प्लेयर। मैंने उनको, इमरान भाई आपसे ये सवाल पूछूंगा, मैंने देखा जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे, बाबर आजम उनसे मशवरा कर रहा होता था, सरफराज उनसे मशवरा कर रहा होता था, वो उनको डिलीवर कर रहे होते थे। मैचेस में कराची किंग्स के वो कहीं नजर नहीं आए, इवन कि कैमरा भी उन पर नहीं जा रहा था कि वो कहीं किसी से बात कर रहे हैं या कोई अपनी एक्सपर्टीज को डिलीवर कर रहे हैं कि यार इस तरह कर लो। तो क्या शान मसूद का कोई मसला है या कुछ ऐसी कोई बात है? शायद मे भी हो सकता है शुएब मलिक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कप्तानी उनको में भी मिले, तो वो उस चीज से थोड़ा नाराज दे देते हैं। 2 मैचेस रह गए, लेकिन ये चीज हो भी सकती है कि ये आपसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन इस तरह का क्या है, वो खुद क्यों नहीं अपने आप को जो है अगर वो नहीं भी कर रहे तो मेरे ख्याल से शान को खुद उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, तो शान को चाहिए कि वो उनसे जाके जो है वो करे, क्योंकि बाबर आजम देखते थे बार-बार खुद जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हफीज के पास जाते थे, शुएब मलिक के पास जाते थे। एक जूनियर का काम बनता है कि वो सीनियर के पास जाए और पूछे। अब सीनियर तो ये समझेगा ना कि इसको जरूरत नहीं है शायद मेरे से पूछने की, तो शान को मेरे ख्याल से चाहिए था। एग्जैक्टली। अच्छा इमरान भाई, सीनियर जो है उनको मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, मैं बताता हूँ। देखिए, आप एज ए कैप्टन अगर बॉलर के पास नहीं जा रहे तो सीनियर्स की बात तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा बॉल हो रहा था, और मैं एज ए कैप्टन होता तो मेरा ख्याल है कि मैं वो बॉलर के पास सिर्फ एक दफा जाते थे, मिड ऑफ पे जाता ना, करें कि ना करें, वो किया ना, कप्तानी शो करवाई ना, दोनों गलत रिव्यू ले लिए, गलत रिव्यू, इतना भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और आप अग्रेसिव हो, बैटिंग में हो ना, कैप्टनसी में हो, ये इन चीजों में नहीं है कि आप ऐसे बिला वजह, और टाइम भी अगर देखा जाए तो गुजर गया, उसके बाद भी आपने रिव्यू ले लिया। लेकिन कहने का मकसद है कि आप मिड ऑफ पे खड़े हो ना, आप करें बॉलर से बात। और जैसे ही वाइट बॉल हुआ था तो उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि भाई जाओ उससे बात करके यार ये लेता है, और उसने 3 से 4 बॉल, 2 से 3 ओवर में 3 ओवर का पहला स्पेल किया आई थिंक मेरे मीर हमजा ने, और उसके बाद उसमें 3 ओवरों में मेरा ख्याल है 5 से 6 बॉल जो है वो बड़े आउट क्लास, अनफॉर्चुनेटली कि वो एज नहीं लगे या आउट या स्लिप लगने चाहिए, जो हम बात कर रहे थे कि यार कोर्ट भी होना चाहिए, लेकिन वो कहीं भी किसी भी मौके पे उसके पास गया ही नहीं। और लेकिन आप सीनियर प्लेयर, कप्तान है, आप बॉलर से जाकर चिट-चैट करें, उसको बताएं को भाई तू यहाँ नहीं इधर से आ, ये जहाँ तो स्विंग बनता है। तो सीनियर प्लेयर तो बड़ी दूर की बात है ना, तो वो बात ये नहीं है कि कप्तान शायद खुद बने, ओ भाई आप ही कप्तान है, आप बुलाए ना, शुएब मलिक को आप मिड ऑन पे खड़े हो ना, या मिड ऑफ पे खड़े हो, अब मैं चल कवर पे खड़ा होता तो तू चिट-चैट करता रहे उससे, जरा बॉलर को बॉलिंग करवाना, कप्तान करवाता है। अगर मैं याद वसीम भाई की अगर मैं बात करूं तो वो मिड ऑफ पे खड़े होते तो बॉलर से बोलते थे, एक गलत बॉल किया तो उसको बताते थे, अब जैसे आगे वाला बॉल इतना अच्छा हो रहा है और आप बाउंसर मार रहे हैं, ये तो ऐसी पिच पे तो बाउंसर बैट्समैन तो ढूंढेगा कि वो मुझे ऐसा
ऐसा बॉल दे ताकि मैं इसको मानूं, बिकॉज आगे तो सीम हो रहा है, आगे से तो पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। आप वो सारा गलत आपका प्लान, फिर उसके बाद आपने जो मुझे नजर आ रहा था यहाँ इस्लामाबाद ट्रैप हो सकती थी। बिल्कुल ठीक ऐसी है। है। जिस तरह अच्छा मैंने कहा- इमरान, यही बात कि जिस तरह से हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स से शिकस्त का सामना रहा, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज परफॉर्म किया, और आज ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि आज उन्होंने ये मैच अपने नाम या देखो ये आप नेक्स्ट मैचेस में आप इस्लामाबाद टोटली डिफरेंट नजर आएगी अच्छा, आपको। ठीक और है। ये प्लेऑफ में जो चले गए अब नहीं, प्लेऑफ में अभी कहाँ गए यार, अभी भी आप रुक जाए, कुछ जरूरी नहीं। सीट तो पक्की होगी मेरे ख्याल। हाँ जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। एक 9-9-9 मैच रहता है, देखिए अगर एक मैच रहता है अपना हारे और Decisive कराची दोनों match जीत होगा जाए, वो, हाँ। कहाँ से बचती है वो चीज़? मैं वही कह रहा ना कि अभी मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ कराची वो के- अभी हाँ, अभी नहीं बिल्कुल कह सकता। अच्छा अब इस्लामाबाद आपको डिफरेंट नजर आएगी, ये मेरे अभी भी याद है, क्योंकि आपको क्रिकेट में जब इस लेवल की आपको जीत मिलती है और आप मरते लड़ते झगड़ते आप एक मैच विन करते हैं और आपका टेबल पे पॉइंट अच्छे हो जाते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, और आप इनके एटीट्यूड जो होगा वो नेक्स्ट मैच के वो टोटली डिफरेंट नजर आएगा। आप उनकी क्रिकेट भी आपको डिफरेंट लगेगी, और पिचेस भी तो अभी बननी है ना, अभी तो वो फट्टे भी बनने हैं जिसमें छिक्के 200 लगने हैं, और सब इस इंतजार में। तो मैंने पहले भी कहा था ऐसी पिचेस हो ना, ऐसी पिचेस फिर होनी चाहिए मजा लगे जिसमें ना। बैटर्स भी जो है ना वो ट्रैप हो और उनको भी टेस्ट किया जाए। हाँ, तो जिस हो तरह गए ना आज टेस्ट। कॉलिन मनरो टेस्ट हुए, जो कॉलिन मंड्रो कैसे आउट हुआ, बिल्कुल ऐसी है, वो ऐसे ही बिल्कुल फंसे हुए नजर आ फंसा रहे हैं। हुआ था ना, और वो ऑन ड्राइव देखे ना, वो अच्छा बॉल, क्योंकि आगे वाला बॉल सीम हुआ है, सीम हुआ। अगर वो सीम नहीं होता तो बड़ा मजे का ऑन ड्राइव लगना बिल्कुल था, ऐसे। लेकिन वो फंसा सीम हुआ। उससे पहले उसको बॉलिंग कैसी हो रही थी, एलेक्स हेल कैसे ट्रैप हुआ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उससे पहले उसने ऑलरेडी जो डिसाइड किया था कि यहाँ यही बॉल करेगा वो अच्छा मिडल छक्का भी होगा, मारा। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में वहां पे थोड़ा सब्र के यार अब मैं थोड़ा सीधा मारता हूँ, सही। वही बॉल और वहीं पे आप आउट हुए। क्योंकि बैटर अगर शोएब मलिक की चले मैं बात कर लेता हूँ, आज जिस तरह आगे उन्होंने इनिंग्स खेलना शुरू की, रन्स नहीं हो रहे थे, सिंगल नहीं हो रहे थे, अच्छा वो अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए इतनी दूर बॉल खिंचे हुए को उसने वो कहता ना हिट मारना शुरू की, लेकिन वहां पे टॉप एज लगा तो वो भी आउट। फिर उसके बाद टीम का हाल देख रहे, थैंक्स गॉड अगेन पोलार्ड कैरन पोलार्ड जिसने को अराउंड को 39 रन किए और आपका 150 रन 150 रन। अदरवाइज तो 110 15 20 पे ही ये बुक होते नजर आ अच्छा, रहे हैं। कैरन पोलार्ड भी जो है वो इस तरह इन्वॉल्व नहीं नजर आए जिस तरह से पिछले सीजन्स में हमें इन्वॉल्व नजर आते थे अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट यार में, देखिए भागते दौड़ते मैं और बताता हूँ चिट चैट करते जैसे आप जी बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक है। मैं बताता हूँ, एज ए क्रिकेटर देखना जब आपकी टीम जेल कैसे होती है, आपकी अच्छी फॉर्म लगी हो, आप नजर आ रहे हैं, हर बंदा एक दूसरे को बैकअप कर रहा है, परफॉर्मेंस हो, जब आपकी टीम ऑलरेडी थ्रू हो कि तीनों शोबों में Morally बहुत वैसे गंदा, down हो गई है, पुअर हाँ। क्रिकेट, पुअर फील्डिंग, पुअर बॉलिंग, तो फिर आप हर आदमी कहता है कि यार भाई मैं तो दूर रहूँ, मैं सेफ हो यहाँ, तो वो एक चीज मेरी नजर में वो भी गलत है। आप थोड़ा वो कहते हैं ना फाइटिंग करते नजर तो आए, लेकिन वो भी कहीं भी नजर नहीं आए, तो वो आप बहुत ज्यादा मोरल डाउन था। इवन के कैप्टन देख लेना, वो बेचारा मुझे नहीं लग रहा था वो कहीं भी नजर आया मास भाई। आज मुझे एक डिसीजन पे वो जो चिट चैट करते नजर आया, जब वो आई थिंक मेरे हाल में रिव्यू ले रहा था शादाब खान के साथ वो थोड़ी सी हाँ बहस उसमें हुई वो उनकी। थोड़ी इसकी आंखें नजर आई हैं, वो उन आंखें सिर्फ पहले आंखें ही नजर आती हैं, ऐसा लगता है उनको कुछ गुम गया है बड़ी बड़ी आंखें खोल के ढूंढ रहे हैं। चले चिट जो चैट की बात हो रही है फैजान, हाँ, तो इमरान से भी कहते हैं चिट चैट कर ही लें, ताकि हमारी भी जो है ना टीम जेलन हो जाए। रैपिड फायर का हमारा ये सेगमेंट होगा, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं आज के शो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आज मैंने आपकी दौड़ देखी है ठीक है, मैंने आपके साथ आज आपकी जिंदगी का कुछ 4-5 घंटे आपके साथ गुजारे हैं, फिटनेस का राज क्या है मुझे ये बता दें, मैं आज थक गया हूँ, आप बताएं। यही दौड़ ही है। दौड़ ही दौड़ है। अच्छा मुझे किसी ने कहा कि यार बॉस आप ना पैंट सूट वगैरह या पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते, मैं कहा वो तो 4 दिन मुझे मिले थे चेयर पे बैठने के लिए, तो उसके बाद मैं बचपन में भी ग्राउंड में दौड़ ही लगाता हूँ और अभी तक दौड़ ही लगा, अभी दौड़ दी लग रही है यार। फिटनेस से देखें, जब तक आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं आपने अच्छा प्रोफेशनल कैसे होता है, वही फिटनेस का राज यही है ना, आप अच्छी ट्रेनिंग करें और फिर उसके बाद रात को कड़ाइयाँ तो बाज आए, वो पहाड़ ना बनाए, अपने डाइट वो कहते हैं ना न्यूट्रिशन पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह डाइट कॉन्शियस है बहुत। हाँ नहीं इतना कॉन्शियस भी नहीं, लेकिन कम से कम खाता हूँ तो वॉक भी करता हूँ, हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है इमरान, अगर आपको लेट्स सपोज वजीर आजम बना दिया जाता है पूरे मुल्क का, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? तालीम फ्री, मेडिकल फ्री, वेरी गुड, ये 2 काम फ्री कर दे तो मेरे ख्याल में बहुत इनफ है। और मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क में ये 2 चीज़ें हैं जो है अगर तालीम और मेडिकल आप फ्री कर दे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमारा तरक्की पजीर मुल्क हो सकता है। जबरदस्त।
खूबसूरत जो है इनके ख्यालात हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर ये कभी सियासत में आए तो इनको ज़रूर वोट दीजिएगा। देखिए आपकी कंपेन अभी से शुरू कर दी है मैंने। अच्छा ये बताएं कि बादशाह और वज़ीर का मैं आपसे पूछूंगा, 2 प्लेयर्स का आपको नाम बताऊंगा, आपने डिसाइड करना है कि बादशाह कौन है और वज़ीर कौन था। पहले हम अपनी टीम की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टीम की। वसीम और वक्कार यूनुस, कौन बादशाह था और कौन वज़ीर था? या देखिए वो तो 2Ws है और वो तो दोनों ही बादशाह, उनमें तो कोई फ़र्क है ही नहीं। और नो डाउट वसीम भाई स्विंग का सुल्तान, अगर विकी भाई की बात करूं तो 2W यार वो उनमें वो फ़र्क ही नहीं है, उनमें तो मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा से यूं ही चले हैं। और उनका जो एक पेयर था वो सारी ज़िंदगी सारी दुनिया में देखा जाएगा। आपको कुछ याद है या नहीं, बहुत अरसा पहले एक गोरे का आर्टिकल था कि उसने कहा जिस दिन पाकिस्तान से ये 2W जाएंगे देन लेट्स सी पाकिस्तान की बॉलिंग। हमने देख ली। तो उनमें वो दोनों बादशाह थे भाई। ठीक है। और इमरान, आप वैसे तो हम आपको यही देखते हैं कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी लवर है या चाय लवर? नहीं, मैं चाय लवर कह सकता हूँ, कॉफ़ी मैं नहीं, मुझे इतना कॉफ़ी का शौक नहीं है। चाय ठीक है, मतलब चाय जितनी मर्जी मिल जाए, एक दिन में 5 नहीं एनी भी नहीं मिल जाए कि मैं के ड्रम भाभी ने इतने कप ही नहीं बना के देने, क्या हो गया? नहीं एडिक्शन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि काम ऐसा है, भाग दौड़। अच्छा तो चाय लवर है ना आप, मुझे ये बता दें चाय भाभी के साथ या दोस्तों के साथ? नहीं भाभी के साथ क्यों नहीं, हाँ बेगम के साथ चाय का मजा ही अपना। ये चीज मार पड़वानी मैं नहीं। देखिए होता क्या, ये एक ट्रू बात है। आपकी जब लोगों की शादी होगी तो आप जिस गाड़ी देखे आपका लाइफ पार्टनर चिराग और मैं हम सारे कह रहे हैं आप सारे ही आमीन दिल से, अल्लाह करे जल्दी हो। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है और सारे दिन का स्ट्रेस आदमी आप अपने लाइफ पार्टनर से ही, जब आप रात में बैठ के अगर चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं, या कप ऑफ टी या चाय या व्हाटएवर कुछ भी, कॉफ़ी, तो वो एक बड़ा बंदा रिलैक्स होता है। बिकॉज आपका पार्टनर जो है वो आपका वो कहता है ना बैकबोन होती है। तो मतलब खैर हम अपनी भाभी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उनको इतना स्ट्रेस फ्री रखा हुआ है कि वो दिन भर की जो है ना भाग दौड़ के बाद घर जाते हैं तो वो रिलैक्स फील करते हैं। और माशाल्लाह हम उनसे मुलाकात भी की है भाभी से, तो शी इज़ वेरी गुड। आप बहुत लकी हैं इस हवाले से। ऑनेस्टली ये मैं सच कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मेरी हमेशा दुआ रहती है। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा दुआ करिएगा कि आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिले। सही। अच्छा अब एक सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे ये बता दें कि चले लव मैरिज थी आपकी, लेकिन आजकल भी कभी भाभी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा? और कैसे करते हैं? गुनगुना। देखिए मैं एक बात बताऊं, आज मेरी शादी का अराउंड कोई 15 साल 14-15 साल 15-16 साल हो गया। और माशाल्लाह बड़ा लॉन्ग टर्म ये बड़ा एक पीरियड होता है। लास्ट टाइम जो है वो मोहब्बत का इजहार कब किया कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इस तरह की कोई ऐसी बात? माशाल्लाह है प्यारी, तो मैं अब क्या नहीं देखो वो कहते हैं ना जरूरी थोड़ी है कि कुछ बोल के या ऐसा, वो प्यार ये वो वाला प्यार है जो फॉर लाइफ है। और अच्छा मैं ये पूछना चाहता, इम्प्रेस कैसे किया था? गुनगुना के या वैसे बात करके, क्या तरीकेकार था? गुनगुना के थोड़ा भाभी के लिए गुनगुनाई। हाँ आज कहता है पल पल तुमसे बस थोड़ा सा एक्चुअली ऑनेस्टली एक गाना है वहाँ चीज़ है जो मुझे नहीं आता, बाकी तो नहीं आप गुनगुनाते अच्छे। नहीं इतना ही काफ़ी है गुनगुनाता। नहीं ये तो खैर मेरी लाइफ का फेवरेट सॉन्ग है। और मैं समझता हूँ ये मैं जब भी सॉन्ग सुनता हूँ, और मुझे अपनी लाइफ जब मेरी एक शुरुआत थी अंडर 19 से, तो ये नई एक मूवी आई थी और उसका ये गाना मेजर साहब का, तो वो उस वक्त हम सुनते तो वो बड़ा एक हिट करता है। और क्योंकि जब आपकी जर्नी शुरू होती है तो वो यादें होती हैं। अच्छा एक लास्ट सवाल हम करना चाह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट के हवाले से बहुत मशहूर है कि क्रिकेट का बादशाह कौन है, आइदर इट इज विराट कोहली और बाबर आजम। या देखिए दोनों की अपनी डिफरेंट क्लास है। नंबर 1 क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, तो हम लोग क्रिकेटर जो है ना वो अलग तरह से वो कहते हैं ना कंपेयर करते हैं।
बाबर की अपनी क्लास है, विराट doubt. कोहली की अपनी क्लास है। तो वो मतलब बाबर ने अभी वो देखना, चीजें अचीव करनी है जो विराट कोहली कर चुके हैं। नहीं विराट कोहली भी नहीं कर चुका, आप कभी भी मत समझिएगा। देखें अभी तो स्टिल उसकी भी बहुत ज्यादा क्रिकेट है और बाबर आजम की भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कंपेयर टू एज में भी बाबर शायद तो छोटा हो से बिल्कुल ऐसे ही है। 5-6 साल इतने गायब होगा, 5-6 साल होगा छोटा। जैसे वकार अभी तो लॉन्ग जर्नी है इन जैसे दोनों की। वकार और वसीम बादशाह हैं, वैसे क्रिकेटर्स के लिए विराट और बाबर बादशाह हैं। कल के मैच के बारे में भी बात करेंगे हम कल आने वाले शो में। कल का मैच काफी इंटरटेनिंग होगा, कोयटा वर्सेस पेशावर है और कोयटा का दूसरी ये तीसरी मुकाबला पोजीशन के लिए मुस्तहकम होना होगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिए, अल्लाह हाफिज।